बाबा बागेश्वर माइक से कहते हैं कि साधु बाबा की जय, और उसके बाद सामने खड़ी एक महिला पत्रकार को उठाकर कहते हैं कि बहन जी आप खड़ी हो जाओ, और पीले दुपट्टे वाली बहन जी आप बैठ जाओ। तथा इसके बाद बाबा कहते हैं कि अब लोगों को शायद लगता होगा कि हम यहां पर आकर पाखंड कर रहे हैं, हम सेटिंग कर लेते हैं, और वह बालाजी हनुमान जी की शक्ति पर शक कर रहे होंगे। तो उनको इस बात का प्रमाण देना जरूरी है कि हनुमान जी में कितनी शक्ति है। बागेश्वर महाराज जिस महिला पत्रकार को खड़ा करते हैं, वह महिला पत्रकार एक निजी चैनल की पत्रकार होती है, और कई लोग वहां पर उस पत्रकार के साथ खड़े होकर बागेश्वर महाराज के कार्यक्रम को कवर कर रहे होते हैं। और उस महिला पत्रकार को वहां पर तमाम पत्रकार पहले से जान रहे होते हैं। बागेश्वर महाराज पत्रकार को खड़ा करके कहते हैं कि हम पहले 2 पर्चा लिख लेते हैं, और उसके बाद तुम जाओ, जिसको मन करे उसको उठाकर लाओ। और बागेश्वर महाराज ताली पीटते हुए कहते हैं कि तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम इस पर्चा में हम जिसके बारे में लिखेंगे उसको छोड़कर किसी और को उठा लाओगी। और इसके बाद वहां पर 5 लाख लोगों की भीड़ एक साथ हाथ उठाकर सन्यासी बाबा की जय और साधु बाबा की जय का उद्घोष करती है। और उसके बाद वहां उस महिला पत्रकार पर सबकी नजर टिक जाती है। और इसके बाद जब वह महिला पत्रकार उन 2 लोगों को लेकर मंच तक जाती है, तब गजब का नजारा बना, और इसी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। बाकी और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो कॉलेज विद्या के द्वारा प्रायोजित है। कॉलेज विद्या एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको आपकी पढ़ाई पूरी करने में मदद करता है। ऑनलाइन कोर्स करना है और आप काम भी करते हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ और नहीं हो सकता। ईएमआई से लेकर काउंसलिंग तक में आपकी यह लोग मदद करते हैं। पढ़ाई अगर बीच में छूट गई है और आपको फिर से पूरी करनी है, तो कॉलेज विद्या के वेबसाइट पर जाइए। यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके यह लोग आपको देंगे, आप फिर से पढ़ पाएंगे। काम करते करते भी आप पढ़ेंगे, मतलब कि डिग्री भी मिलेगी और इधर नौकरी भी चलती रहेगी। यह सब होगा कॉलेज विद्या के वेबसाइट से, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। कल नौबतपुर के तरेत पाली मठ में बाबा का जब दिव्य दरबार लगा, तो मानो वहां पर 5 लाख लोगों की भीड़ भगवान हनुमान और भगवान राम के भक्ति में झूम रही है। बागेश्वर महाराज पर्चा निकालना शुरू करते हैं, और उसके बाद वहां पर गजब का नजारा होता है। अचानक एक महिला पत्रकार जो मंच के ठीक सामने खड़ी होकर अन्य पत्रकारों के साथ, अपने साथी पत्रकारों के साथ बाबा के दिव्य दरबार को कवर कर रही होती है, मतलब कि उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, वहां पर खड़े होकर के बता रही होती है, रिपोर्टिंग कर रही होती है। उसको खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि अब जाओ बहन, तुम जिन 2 इंसानों को मन करे उसको लेकर मंच पर आ जाओ, बस शर्त इतनी है कि वो 2 इंसान तुम्हारे अपने पहचान के नहीं होने चाहिए। और बाबा कहते हैं कि हम दावा करते हैं कि हम पर्ची जिसके बारे में लिख रहे हैं वही इंसान को लेकर तुम आओगी। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि सबसे पहले हम पर्चा बना लेते हैं। वो महिला पत्रकार को सामने खड़ा करके लाखों लोगों के सामने मंच पर पर्चा लिखते हैं, और पर्चा लिखने के बाद पर्चे को उठाकर किनारे रख देते हैं। चारों तरफ से कई लाख लोग उसको देख रहे होते हैं। वहां पर चारों तरफ से कई 100 कैमरा बाबा पर टिका होता है। इसके बाद बाबा कहते हैं हम दूसरा पर्चा बनाते हैं। दूसरा पर्चा भी बनाकर बाबा रख देते हैं, और तब उस महिला पत्रकार को कहते हैं कि अब तुम जाओ, जिसको मन करे पीछे से उस 2 लोगों को उठाकर लेकर आओ। वह महिला जाती है, 2 लोगों को चुनकर लाती है, जिसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने घर के किसी लड़के को लेकर आया होता है, और वह लड़का बीमार रहता है। और दूसरी एक महिला होती है जो एक लड़की के साथ वहां पर मौजूद होती है। एक एक करके दोनों लोगों को मंच पर बुलाया जाता है। बाबा सबसे पहले आदमी का पर्चा खोलते हैं और पर्चा में पढ़कर सुनाते हैं कि तुम्हारा बेटा चल नहीं पाता, तुम्हारा बेटा अब ठीक से रह नहीं पाता, तुम्हारे बेटे के पैरों का नस खिंच गया है, वह ठीक नहीं है। और बाबा कहते हैं आशीर्वाद, और वहां पर 5 लाख लोग जय जय श्री राम चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद बारी आती है दूसरे नंबर की। उस महिला को मंच पर बुलाया जाता है।
महिला के साथ वो लड़की भी जाती है और इसके बाद बाबा कहते हैं कि तुम्हारे मन में तो कोई प्रश्न है ही नहीं, तुम हमसे कुछ चाहती भी नहीं हो, तुम बस चाहती हो कि हम तुमको भक्ति का आशीर्वाद दें, तुम्हारा मन भक्ति में लगे। और वो महिला कहती है कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा शरीर निर्मल हो जाए, हम एकदम पवित्र होकर के केवल भक्ति में डूबे रहें। और उस महिला की कामना पर बाबा कहते हैं कि आशीर्वाद है। और इसके बाद वहां पर कई लाख लोगों की भीड़ यह सब कुछ खड़ा होकर देखती है। वहां पर कई दर्जन पत्रकार यह सब कुछ लाइव दिखा रहे होते हैं। वो महिला पत्रकार वहीं पर खड़े होकर अचंभित होकर सब नजारा देख रही होती है। फिलहाल कल पटना के दिव्य दरबार में जो कुछ हुआ उसकी एक कहानी हमने आपको सुनाई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।